ओल्ड क्वेश्चन पेपर कैसे हम सर्च करें और कैसे उनकी मदद लें और क्या उनकी सिग्निफिकेंस है। पिछले 4-5 सालों में आपके सिलेबस से जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको पढ़ने से ये पता चल जाता है कि हमारे पास क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा, और जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हमारा माइंड अल्टीमेटली उसके आंसर को कैलकुलेट कर लेता है। अगर प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट किसी टीचर से पूछ लेता है कि सर इस क्वेश्चन में मुझे क्या लिखना है, और गूगल और बहुत सारे माध्यम हैं, मगर प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है जहाँ बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन क्या आएगा, तो प्रॉब्लम होती है। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर का ये फ़ायदा है कि आपको पैटर्न मिल जाता है, साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि किस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। पिछले 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो जब बच्चा को अगर ये पता चल जाए कि ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इससे आता है, तो बच्चा जब टीचर से स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो उस समय बच्चा बहुत ध्यान से सुनता है और आधी तैयारी उसकी वहीं पे हो जाती है। मगर अभी समस्या ये आ रही है कि इस साल नया पैटर्न है, यानी कि जैसे मैं बात करूं बॉटनी की, तो बॉटनी के का जो एक ही पेपर है उसमें एल्गी भी है, फंजाई भी है, ब्रायोफाइट भी है और टेरिडोफाइट भी है, सब कुछ इसमें आ गया है। तो एक काम करें कि आपका जो सिलेबस है अभी का, ठीक है, और मान लो कि सिलेबस में से एक आपका एल्गी है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका जो एल्गी का सिलेबस यानी कि जो एल्गी के जो टॉपिक हैं उसको आप अंडरलाइन करें एक बार, ठीक है। अंडरलाइन करके इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर खरीदने पड़ेंगे। हाँ, अनसोल्ड खरीदना, सोल्ड मत खरीदना। यानी कि आप जब क्वेश्चन लो तो अनसोल्ड लेना, यानी कि जिनके उत्तर नहीं, खाली क्वेश्चन पेपर लेना, ठीक है। जब आपने क्वेश्चन लिए पिछले, मान लो कि पिछले आपने 5 साल के लिए, यानी कि अभी 2024 है का एग्ज़ाम है, यानी कि आपने 2023, 2022, 2021 और 2020, 20, 21, 22, 23 और ये 2019, यानी कि ये आपने 5 साल के ले लिए। अब आपको क्या करना है, मान लो एक टॉपिक मैं ले रहा हूँ, जैसे ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ये टॉपिक है सपोज। अब आपको ये देख लेना है कि ये अभी आपका सिलेबस है, इसमें ये टॉपिक है, इस टॉपिक में से कब कब क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि 2019 में क्या क्वेश्चन आया हुआ, क्या पूछा था, 2020 में क्या पूछा था, 21 में क्या पूछा था, 22 में क्या पूछा था, 23 में क्या पूछा था, क्या क्वेश्चन आया, क्या पूछा हुआ है। एक और मैं टॉपिक ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका है साइकस, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म है। तो आपको क्या करना है कि जिम्नोस्पर्म हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में हो, तो आपको उस सेकेंड ईयर का 5 साल का क्वेश्चन पेपर लेना है। और मान लो इसमें आपका आ रहा है साइकस, तो साइकस की लाइफ हिस्ट्री है, तो साइकस की जो लाइफ साइकिल से जुड़े हुए पिछले वही 19, 20, 21, 22, 23 में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को एक बार जब क्वेश्चन को ही जब पढ़ लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको हमारा माइंड एक्स्ट्रा ध्यान से याद करता है, सुनता है, समझता है और याद कर लेता है, ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाते हैं। इसी प्रकार से मान लो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, और एंजियोस्पर्म मान लो टॉपिक है मोनोकोट एंड डाइकोट में डिफरेंस, मान लो ये टॉपिक है अभी। तो आपको अब एंजियोस्पर्म तो किस में आया, थर्ड ईयर में आया, तो आपको थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर लेना है। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए आपको तीनों सालों के, यानी कि पीछे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों सालों के क्वेश्चन पेपर आपको देखने पड़ेंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक, आप अगर हॉस्टल में रहते हैं या जनरली कॉलेज में 2-3 दोस्त होते ही हैं, तो आप दोस्त लोग आपस में बांट लें एक एक यूनिट को, ठीक है। ये एक बार तो आपको लग रहा है कि साहब मेरे को 3 सेट खरीदने पड़ेंगे या 3 सेट ढूंढने पड़ेंगे। अधिकांश पेपर गूगल पर भी मिल जाते हैं, आप लोग एक्सपर्ट होते हैं बच्चे, तो वह गूगल से भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब क्या होगा, आपका काम अभी 3 गुना हो गया, मगर मालूम है क्या फ़ायदा इसका, आपको अगले सेकंड सेमेस्टर में भी यही काम आ जाएगा आपको।
थर्ड सेमेस्टर में भी यही काम आ जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर में भी, यानी कि पूरी बीएससी में आपको, यानी कि ये अभी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो पूरी बीएससी में काम आ जाएगा। और अभी जब आप इसको रीड करोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि यार ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में जब आप लेक्चर अटेंड करोगे तो आपका माइंड फटाक से उस चीज़ को समझ लेगा या उसकी आप पहले से ही तैयारी कर लेंगे। हाँ, तो ये है ओल्ड क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, ये रास्ता है कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है, मुझे इस जॉब में अभी पिछले 23 साल से मैं इस जॉब में हूँ और हर साल फर्स्ट ईयर के बच्चों से रूबरू होते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक चीज़ हमने सीखी, यानी कि मेरा अपना अनुभव है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे के पास माइंड बहुत होता है, यानी कि उसकी माइंड की जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड होती है। उस बच्चे का पेपर ख़राब होने का रीज़न ये होता है कि उसको ये पता नहीं कि मुझे क्या तो पढ़ना है क्या छोड़ना है। जब ये पता चल जाए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है तो हमारा माइंड तुरंत पढ़ लेता है। क्योंकि फर्स्ट ईयर का बच्चा है, उसको सब कुछ उसके लिए वो रेडी है और उसका माइंड बहुत फ्रेश है, अभी इधर उधर की चीज़ों में वो घुसा भी नहीं है और पूरी तरह से वो पढ़ने के लिए आया है। और मेरिटोरियस बच्चे होते हैं। आपकी 11th और 12th में आपने बहुत मेहनत करी थी और अभी वो स्टडी की आदत भी है। तो हाँ, इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर और मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में आंसर देने की। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।